गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल आइकॉनिक मैथ्स मुकेश जहांगीर में आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के बारे में, और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के बारे में हमने सबसे पहले कुछ डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद हमने एक थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने दो कंडीशन लिखी थी। एक तो कंडीशन आई थी एफ ई की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल, ई डैश के इक्वल होती है, और दूसरी कंडीशन हमने लिखी थी एफ ए इन्वर्स किसके इक्वल होता है, एफ ए इसके इन्वर्स के इक्वल होता है। ये दोनों कंडीशन हमने प्रूफ की थी। अब उसी से आगे नेक्स्ट हमें थ्योरम दे रखी है। थ्योरम क्या दे रखी है, देखो एफ जी और जी डैश कोई भी दो ग्रुप दे रखे हैं, जी डैश, और मैपिंग दे रखी है, समाकारिता दे रखी है, साथ में क्या दे रखा है, वही कंडीशन दे रखी है। एफ जी से जी डैश में क्या दे रखी है, समाकारिता दे रखी, यानी होमोमॉर्फिज्म दे रखी, समाकारिता। एफ जी से जी डैश में समाकारिता, तब प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ फर्स्ट कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन प्रूव दैट अगर जी, यदि एच इज सब ग्रुप, एच सब ग्रुप हो, सब ग्रुप की डेफिनेशन और बताएंगे अभी आपको। एच सब ग्रुप हो किसका, ऑफ जी का, दिस इम्प्लाई, अगर ये कंडीशन हो तो एफ एच अब किसका एलिमेंट हो जाएगा, एफ एच। यहाँ पर सेट है तो सबसेट होगा, अगर एलिमेंट होता सबसेट किसका हो जाएगा, जी डैश का। तो प्रूफ क्या करना है, इस सब ग्रुप होगा, किसका सब ग्रुप होगा, इस सब ग्रुप होगा ऑफ जी डैश। फर्स्ट कंडीशन ये प्रूफ करनी है, सेकंड कंडीशन बाद में देखेंगे। ये देखो सबसे पहले सब ग्रुप की कंडीशन आती है। सब ग्रुप की कंडीशन देखो, जी, अगर जी कोई भी ग्रुप है, जी हमें कोई भी एक ग्रुप दे रखा है, ये मान लीजिए ये कोई भी एक ग्रुप है, कौन सा, जी। अब आपने नाम सुना होगा सब ग्रुप, सुना है क्या, यानी उप ग्रुप, सब ग्रुप यानी उप ग्रुप। उप तो सुना होगा, उपसर्ग, उप ग्रुप। उप का मतलब क्या होता है, उससे पहले, उससे छोटा। उप का मतलब होता है उससे पहले, उससे छोटा। जैसे आपने गाँव में सुना होगा उप सरपंच, सरपंच से छोटा होता है, लेकिन काम किसके करता है, सरपंच की प्रेजेंस में, एब्सेंस में, सरपंच की एब्सेंस में किसके काम करता है, सारे सरपंच के ही काम करता है। मतलब होगा क्या, ये भी क्या करेगा, यहाँ पर भी उप ग्रुप है तो क्या करेगा, इससे तो छोटा होगा, मतलब क्या आएगा, इसका सबसेट आएगा। ये हो गया जैसे एच। एच क्या होगा, जी का सब ग्रुप होगा, काम किसके करेगा, सारे किसके काम करेगा, उप सरपंच सारे किसके काम करता है, सरपंच के। तो यहाँ पर भी एच किसके काम करेगा, सारे ही किसके काम करेगा। यहाँ पर ग्रुप का उप ग्रुप है तो किसके काम करेगा, ये भी क्या होगा, ग्रुप होगा। कौन सी कम, अगर ये स्टार कंपोजिशन के लिए ग्रुप है, कौन सी कंपोजिशन के लिए, स्टार के लिए, तो ये भी कौन सी कंपोजिशन के लिए ग्रुप होगा, स्टार कंपोजिशन के लिए ग्रुप होगा। तो ग्रुप, सब ग्रुप की जो डेफिनेशन वो क्या होगी, अगर जी स्टार हमें क्या दे रखा है, ग्रुप दे रखा है, तो एच होगा, वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा, किसका, एच सब ग्रुप होगा। उप सरपंच किसका होता है, सरपंच से छोटा ही होगा, मतलब सब ग्रुप किसका होगा, कौन से का, जी का सब ग्रुप होगा। कब होगा, यदि एच सबसेट हो किसका, जी का, मतलब एच जी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। एच नॉट इक्वल 5 होना चाहिए। अरे इसमें उप सरपंच तभी तो होगा जब उसमें कोई न कोई आदमी हो, अगर आदमी नहीं होगा तो उप सरपंच कहाँ से होगा। तो वही है एच नॉट इक्वल 5, उसमें कोई न कोई इसके दायरे में कुछ तो आना चाहिए। जैसे उप सरपंच के दायरे में कुछ तो आएगा तभी तो होगा, इसके दायरे में भी कुछ आना चाहिए, इसमें मतलब इसमें कुछ होना चाहिए। अब सब ग्रुप की डेफिनेशन समझो आप। जो उप सरपंच है उसको छोड़ो, उप सरपंच जो भी है आपकी बनती है, नहीं बनती, नहीं तो अगर किसी की नहीं बनती होगी तो मेरा, हाँ बोल देगा गुड जी गया आज तो। जी स्टार कोई भी एक ग्रुप दे रखा है, एच इसका सब ग्रुप कब होगा, जब एच इसका सबसेट मतलब इससे छोटा हो। एच में कोई न कोई एलिमेंट आना चाहिए, और एच भी उसी कंपोजिशन के लिए, लैंग्वेज आती है उसी कंपोजिशन, मतलब कौन सी कंपोजिशन, जिस कंपोजिशन के लिए जी ग्रुप हो, या फिर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एच स्टार भी क्या होना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए।
अब यही कंडीशन होगी, जी की कंपोजिशन के लिए एच भी क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। ये कंडीशन है किसकी कंडीशन है, सब ग्रुप की कंडीशन। अब एक इसकी मैथमेटिकल कंडीशन आती है, सब ग्रुप की मैथमेटिकल कंडीशन, जो हम थ्योरम में प्रूफ करेंगे लगभग वही कंडीशन। एच है, एच होगा वो सब ग्रुप होगा किसका, एच इज सब ग्रुप होगा किसका, ऑफ जी का सब ग्रुप होगा। कब होगा, इफ कंडीशन होगी एच नॉन इम्पीटी सेट तो होना चाहिए, फर्स्ट तो वही कंडीशन आएगी, एच नॉट इक्वल 5 होना चाहिए, एच सबसेट होना चाहिए किसका, जे का। और इसके बाद कंडीशन आती है इफ़ ए बी अगर किसके एलिमेंट हो, एच के। ये हम लेके चलते हैं, ये हम मान के चलते हैं, तब कौन सी कंडीशन आएगी, ए बी इनवर्स वो भी किसका एलिमेंट आना चाहिए, एच का। ये सब ग्रुप की जो कंडीशन है वो गांठ बांध के याद रख लेना, ये कंडीशन होती है। यहाँ पर स्टार लगाओ तो स्टार लगा लेना, नहीं लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप तो डायरेक्ट लिख देना ए बी इनवर्स। मतलब क्या हो गया, बी का इनवर्स आ रहा है। अब देखो प्लस कंपोजिशन हो, अगर संक्रिया कौन सी हो, प्लस हो, तो जो बी का जो इनवर्स होता है, बी इनवर्स किसके इक्वल होता है, माइनस बी के इक्वल होता है। प्लस के लिए इनवर्स हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। एक जैसे 1 का इनवर्स -1, 2 का इनवर्स -2 प्लस के लिए। तो यहाँ से फिर क्या लिख सकते हैं प्लस के लिए, बी इनवर्स के स्थान पर ए माइनस बी बिलोंग टू एच, ये प्लस के लिए है। लगभग आपकी यही कंडीशन काम में आएगी लगभग, तो आपको ये कंडीशन ध्यान में रखनी है। ये सब ग्रुप के। अब इस पर बेस्ड हम थ्योरम देखते हैं। ये जो थ्योरम है इसको हम प्रूफ करेंगे, क्या दे रखा है। सबसे पहले देखो एच किसका सबसेट दे रखा है, एच सब ग्रुप दे रखा है। ये तो हमें दे रखा है, ये तो हमारे पास गिवन है, और प्रूफ क्या करना है, ये हमें प्रूफ करना है। ये वाली जो कंडीशन है ये हमें प्रूफ करनी है। तो H अगर सब ग्रुप है G का तो कंडीशन क्या आएगी, H ये दे रखा है, इसका मतलब H सबसेट होगा किसका, G का। H क्या होगा, नॉट इक्वल 5 होगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन आएगी। अब H सबसेट G का है, इसका मतलब FH, दोनों तरफ मैपिंग ले लें तो FH किसका सबसेट होगा, FG का। और FG हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये क्या होती है, रेंज होती है। FG मतलब इमेज ही तो आ रही है, FG रेंज होती, ये हमेशा सबसेट होता है किसका, G डैश का। FG हमेशा सबसेट होता है G डैश का, जिस पर में या इक्वल आ सकता है, इक्वल आ सकता है या फिर सबसेट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, FH किसका सबसेट होगा, G डैश का। एक कंडीशन तो आ गई। दूसरी हमें क्या प्रूफ करनी थी, नॉट इक्वल 5। इसके लिए प्रूफ करेंगे FH के लिए, चूँकि H क्या दे रखा है, सब ग्रुप दे रखा है। H सब ग्रुप है किसका, G का। और सब ग्रुप होगा, इसका मतलब क्या होगा, ग्रुप भी तो होगा। वही कंडीशन है, सब ग्रुप होगा तो क्या होगा, ग्रुप भी होगा। और ग्रुप होगा तो कौन सी कंडीशन आएगी, ग्रुप होगा तो कौन सी कंडीशन आएगी, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, देन आइडेंटिटी जो एलिमेंट है E किस में बिलोंग करेगा, H में, क्योंकि दे रखा है। तो यही मान के चलो ये ग्रुप ही है। सब ग्रुप क्या होता है, एक ग्रुप ही होता है। तो ग्रुप में हमेशा क्या होगा, किसका है, G का। तो G का ही आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें आएगा। अब ये इसमें आ रहा है, इसका मतलब FE किस में आएगा, FE FH में आएगा। जहाँ पर भी नॉट इक्वल, एक कंडीशन हमेशा ध्यान में रखना, जो जहाँ पर भी अगर आपको नॉट इक्वल 5 की कंडीशन प्रूफ करनी होती है, मतलब नॉट इक्वल 5 की कंडीशन, वहाँ पर हम आइडेंटिटी एलिमेंट ही लेके चलते हैं। लगभग यही आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, इसी से प्रूफ होता है नॉट इक्वल 5। FE किस में बिलोंग करेगा, FH में। और FE हमने प्रूफ किया था किसके इक्वल होता है, E डैश के इक्वल। ये किस में बिलोंग करेगा, FH में। इसका मतलब इसमें एलिमेंट आ रहा है, एक तो आ ही रहा है, एक आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, नॉट इक्वल 5 होगा। ये कंडीशन आपको जहाँ पर भी सब ग्रुप प्रूफ करना होगा, वहाँ पर हर जगह ये कंडीशन प्रूफ करनी होगी। पहले सबसेट प्रूफ करना होगा, फिर कंडीशन समझो। अगर कंडीशन समझ ली तो आप सब ग्रुप की कंडीशन प्रूफ कर सकते हो। अब सब ग्रुप की कंडीशन प्रूफ करेंगे और 2 एलिमेंट लेके चलेंगे किसके, इसको सब ग्रुप प्रूफ। सब ग्रुप किसको प्रूफ करना है, FH को सब ग्रुप प्रूफ करना है। तो एलिमेंट दोनों किसके लेके चलेंगे, FH के। मैंने ले लिया एलिमेंट, ले लिया एक तो ले लिया A डैश, दूसरा किस में ले लिया B डैश, दोनों ही किस में एलिमेंट ले लिए, FH में।
किसकी इमेज है? एच के एलिमेंट की इमेज है, मतलब एच होगा उसी की तो इमेज है एफ एच। अगर इसमें एलिमेंट आएगा जैसे ए आएगा तो एफ ए किस में आएगा? एफ एच में आएगा, यही कंडीशन आएगी। तो यही कंडीशन है यहाँ पर ए डेस और बी डेस किसके एलिमेंट हैं? एफ एच के हैं। या फिर इसमें जो एलिमेंट लिखो वो इस टाइप्स के एलिमेंट लिख लेना, इसके स्थान पे ये नहीं लिखो तो ये लिख लेना, एफ ए और एफ बी ये लिख लेना, दोनों किसके एलिमेंट हैं? एफ एच के, ये लिखो चाहे ये लिखो। या फिर अगर ये दोनों इसके एलिमेंट हैं तब कंडीशन क्या आएगी? तब ए और बी दो कोई भी एलिमेंट होंगे किसके? एच के। किस प्रकार होंगे कि एफ ए तो किसके इक्वल आएगा? ए डेस के इक्वल। एफ बी किसके इक्वल आएगा? बी डेस के इक्वल आएगा। ये हमारे पास एक ही बात है, चाहे ये एलिमेंट लेके चलोगे तो डायरेक्ट ही कंडीशन है। अब यहाँ से देखो, इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ ए, इसके स्थान पर एफ बी, दोनों एक ही बात है, चाहिए ये कंडीशन लिखो चाहिए। अगर ये दोनों इसके एलिमेंट है तो एच में एलिमेंट होंगे, क्योंकि ये किसके? एफ एच के। और उनकी इमेज किस पर आएगी? उनकी इमेज किस पर आएगी? ए डेस पर। और एक की इमेज किस पर आएगी? बी डेस पर। तभी तो एफ एच में एलिमेंट बिलोंग करेंगे, इस प्रकार के एलिमेंट आएंगे इसमें। अब जो हमें वैल्यू निकालनी थी सब ग्रुप के लिए, वैल्यू किसकी निकालते हैं? ए डेस। यहाँ पर कंपोजिशन दे रखी है, कंपोजिशन दे रखी है तो कंपोजिशन लिखो, नहीं दे रखी तो रहने दो। ए डेस किसका एलिमेंट है? क्योंकि ये किस में आएगा? देखो जी डेस में, जी डेस में आएगा। सबसेट किसका था? एफ एच। एफ एच सबसेट हमने प्रूव किया था किसका? जी डेस का। तो इसके एलिमेंट किस में होंगे? जी। कंपोजिशन किसकी आएगी? जी डेस की, स्टार डेस। यहाँ से क्या आएगा? बी डेस आएगा, ये वैल्यू आएगी। इसका इनवर्स, इन दोनों की वैल्यू रखो। इसकी वैल्यू है एफ ए स्टार डेस, इसकी वैल्यू एफ बी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? एफ बी, इसकी वैल्यू है बी डेस। किसके इक्वल आएगा? इसका इनवर्स आएगा। ये कंडीशन हमारे पास आएगी एफ ए। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? स्टार डेस। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एफ बी इनवर्स। प्रूफ किया था हमने। अब देखो इसमें किसकी कंडीशन काम में लेंगे? समाकारिता की कंडीशन। और समाकारिता की जस्ट उससे उल्टा चलेंगे। पहले तो हम क्या चल रहे थे? एफ ए स्टार बी से चल रहे थे। अब इसकी वैल्यू क्या आती थी? एफ ए स्टार डेस एफ बी। अब इसका उल्टा, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? एफ ए स्टार क्या लिख सकते हैं? बी इनवर्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखो क्या दे रखा था हमें? एच दे रखा था, एच सब ग्रुप दे रखा था, किसका दे रखा था? जी का। और ए और बी दोनों किसके एलिमेंट हैं? एच के। ए बी किसका एलिमेंट है? एच का। अगर एच का एलिमेंट होगा, सब ग्रुप दे रखा है, तो कंडीशन क्या आएगी? ए, यहाँ पर कंपोजिशन दे रखी थी स्टार, तो ए स्टार बी इनवर्स किसका एलिमेंट होगा? एच का। अगर ये एच का एलिमेंट है, दोनों तरफ मैपिंग लेंगे एफ, इधर भी एफ, तो एफ ए स्टार बी इनवर्स किसका एलिमेंट आएगा? एफ एच का एलिमेंट आएगा। तो ये किसका एलिमेंट होगा? एफ एच का एलिमेंट होगा। एलिमेंट किसका आएगा? एफ एच का। ठीक है, समझ में आ गया? और एफ एच का एलिमेंट आ गया, इसका मतलब एफ एच सब ग्रुप हो जाएगा किसका? जी डेस का। दिस इम्प्लाइज एफ एच होगा वो सब ग्रुप होगा किसका? जी डेस का। थ्योरम कंप्लीट। एक पार्ट कंप्लीट हो गया, दूसरा पार्ट और देखते हैं क्या देगा। दूसरा पार्ट दे रखे, इसी में दूसरा दे रखा है सेकेंड जी डेस, और ये क्या दे रखा है? जी डेस का उपग्रुप का सब ग्रुप दे रखा है, वो क्या दे रखा है? सब ग्रुप। और ये दे रखा है एच डेस, मतलब एच डेस सब ग्रुप है किसका? जी डेस का। ये दे रखा है। दिस इम्प्लाइज, तब हमें प्रूफ क्या करना है? तब हमें प्रूफ करना एफ इनवर्स एच डेस। इसमें जो एलिमेंट आएगा x बिलोंग टू जी, जी के वो एलिमेंट जिनकी इमेज किस में आए? एच डेस में आए। और ये क्या होगा? ये सब ग्रुप होगा किसका? सब ग्रुप
किसका होगा, ऑफ जी का। ये हमें प्रूफ करना है। उसमें तो उल्टा था, उसमें तो क्या दे रखा, एस सब ग्रुप दे रखा था जी डैश का, अब इसमें उल्टा दे दिया इसने। उधर से चलेंगे इधर से, देखो क्या दे रहे, समझ में आ जाएगा। पहले इससे समझ लो। चौके क्या हुआ है, ये तो कौन सा हो गया, दो ग्रुप दे रखे, एक तो कौन सा दे रखा जी, दूसरा कौन सा हो गया जी डैश। अब जी डैश का सब ग्रुप क्या दे रखा है, एच डैश। ये लो, ये कौन सा आ गया, एच डैश आ गया। इधर क्या आएगा, अब एच डैश इसमें है, इन दोनों के बीच में मैपिंग कौन सी है, एफ। इधर चलेंगे तो क्या आएगी, इनवर्स आएगी, मतलब एफ इनवर्स जो एच डैश आएगा, एफ इनवर्स एच डैश किधर आएगा, इधर आएगा, क्योंकि इससे उल्टा चलेंगे तो इनवर्स आ जाएगा, क्या आएगा, एफ इनवर्स एच डैश। यहाँ तक। अब इसको हमें सब ग्रुप प्रूफ करना है, किसका सब ग्रुप प्रूफ करना है, जी का। प्रूफ सब ग्रुप किसका प्रूफ करना है, जी का सब ग्रुप प्रूफ करना है। ये कंडीशन हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। सब ग्रुप के लिए वही कंडीशन, सबसे पहले ये हमें कंडीशन प्रूफ करनी है, ये वाली, इसको हमें प्रूफ करना है। सब ग्रुप ये हमें दे रखा है, तो कंडीशन हम किसकी लेके जाएंगे, इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो देखो, एलिमेंट किसके आएंगे, जी के। ध्यान रखना है इसमें एलिमेंट यही लिख रहा है कि इसने लिख भी रखा है, किसके एलिमेंट आएंगे, जी के एलिमेंट आएंगे। और जी के कौन से एलिमेंट आएंगे, जिनकी इमेज किस पर आए, जी। अब सब ग्रुप प्रूफ करना है, सबसे पहले तो क्या प्रूफ करेंगे, सबसेट होना चाहिए। सबसेट के लिए डायरेक्ट कंडीशन लिख लेना, यहाँ से डायरेक्ट ही कंडीशन लिख देना कि एफ इनवर्स एच डैश हमेशा किसका किसका सबसेट होगा, इज ऑलवेज सबसेट होगा किसका, जी का। यहाँ से पता चल रहा है किसका सबसेट होगा, जी का। एक कंडीशन, फिर नॉन इम्पटी प्रूफ करना है, तो हम कंडीशन जानते हैं एफ ई किसके इक्वल होता है, ए डैश के इक्वल। अभी भी जो कंडीशन लिखवाई थी वही है। अब मैं इसको इधर ले जाऊँ, यहाँ से क्या आएगा, इसको एफ को इधर ले जाऊँ तो एफ इनवर्स ई डैश किसके इक्वल आएगा, ई के इक्वल आएगा एफ इनवर्स ई डैश। या फिर ये कंडीशन छोड़ो, यहीं से देखो, ये कंडीशन, इस कंडीशन से पढ़ो, एफ इनवर्स ई डैश और एच डैश हमें क्या दे रखा है, सब ग्रुप दे रखा है, तो ई डैश किसका एलिमेंट होगा, एच डैश का एलिमेंट होगा। कंडीशन है कि अब ई डैश अगर एच डैश में है, ई डैश किसका एलिमेंट है, एच डैश का, तो एफ ई भी किसका एलिमेंट आएगा, एच डैश का आएगा। अब एफ ही अगर एच डैश का एलिमेंट है तो ई किसका एलिमेंट आता है, जी का। ई जी में है और ये किसका एलिमेंट आएगा, फिर किसका एलिमेंट होगा, एफ इनवर्स एच का। मतलब इसमें एलिमेंट अगर ये कंडीशन हो तो डायरेक्ट ये कंडीशन ध्यान रखना, ये छोड़ो, किसका एलिमेंट आएगा, एफ इनवर्स एच डैश का। तो ई किसका एलिमेंट होगा, यहाँ से ई एलिमेंट आएगा एफ इनवर्स एच डैश का। या एफ को इधर लेके चले जाऊँ, एफ को यहाँ से डायरेक्ट इधर लेके चले जाऊँ, एफ किसका एलिमेंट, ई किसका एलिमेंट आएगा, एफ इनवर्स एच डैश का। ठीक है कंडीशन। तो ये क्या होगा, नॉट इक्वल 5 होगा। ये कंडीशन आप प्रूफ कर दें। अब हम सब ग्रुप की कंडीशन प्रूफ करेंगे। सब ग्रुप के प्रूफ इसको करना है तो एलिमेंट भी हम किसके लेके चलेंगे, इसी के। 2 एलिमेंट ले लिए, इसमें एलिमेंट किस प्रकार के आएंगे, जी के एलिमेंट आएंगे। तो 2 एलिमेंट ले लिए, एक तो ए ले लिया, दूसरा बी ले लिया जी में। सॉरी, किसके एलिमेंट लेके चलेंगे, जी के नहीं, क्योंकि सब ग्रुप किसको प्रूफ करना है, इसको सब ग्रुप प्रूफ करना है। तो एलिमेंट लेके चलेंगे एफ इनवर्स एच डैश के एलिमेंट लेके चलेंगे। ये दोनों एलिमेंट किसके होंगे, एफ इनवर्स एच डैश। अब दोनों एफ इनवर्स एच डैश के एलिमेंट हैं। एफ इनवर्स एच में कोई भी एलिमेंट कब आता है, जब उसकी इमेज किस में हो, एच डैश में। तो यहाँ से क्या आएगा, एफ ए ये किस में आएगा, एच डैश में। एफ बी ये भी किस में आएगा, एच डैश में आएगा। और हमें कंडीशन क्या दे रखी थी, एच डैश हमें सब ग्रुप दे रखा था किसका, ऑफ जी डैश का। अब सब ग्रुप दे रखा तो दोनों एलिमेंट किसके हैं, इसी के। तो सब ग्रुप की कंडीशन से क्या आएगा, एफ ए आएगा, स्टार आएगा, एफ बी आएगा, इसका जो इनवर्स आएगा वो किस में बिलोंग करेगा, एच डैश में। ये दे रखा था। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको पहले इसका इन्वर्स अंदर आएगा, फिर लिख सकते हैं ए स्टार बी इन्वर्स किसका एलिमेंट आएगा, एच डैश का।
आ जाएगा। अगर ये एच डैश का एलिमेंट है, ए और बी दोनों किसके एलिमेंट थे, ये दोनों, यही कंडीशन आ गई यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए स्टार बी इनवर्स किसका एलिमेंट आएगा, एफ इनवर्स एच डैश का एलिमेंट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। एफ को इस साइड में लेके जाएं और ये किसकी कंडीशन आ गई, यही हमें प्रूफ करना था। तो एफ इनवर्स एच डैश किसका सब ग्रुप होगा, इस सब ग्रुप होगा किसका, ऑफ, सब ग्रुप किसका होगा, ऑफ जी का। यही कंडीशन हमें प्रूफ करनी थी। नॉर्मल सी कंडीशन है, कंडीशन ध्यान में रखोगे। ऐसे अगर आपने ये पढ़ोगे यहाँ से डायरेक्ट पढ़ोगे ना कि ये यहाँ से होगा, ये यहाँ से होगा, कभी नहीं समझ में आएगा। पहले बता रहा हूँ मैथ है, ऐसे समझ में नहीं आती। साथ साथ में जो कंडीशन आप पहले कंडीशन ध्यान में रखो, थ्योरम है तो साथ साथ में लिखो कि ये टर्म यहाँ से आई, खुद से करोगे। एक थ्योरम भी अगर एक या दो थ्योरम आपने कर ली तो इसकी सारी थ्योरम समझ में आ जाएंगी। अगर ये फर्स्ट और सेकंड दो थ्योरम आपने अच्छे से समझ ली तो सारी थ्योरम इसकी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। आगे की वीडियो आप चैनल को देखते हैं कितना सब्सक्राइब कराओगे, उसके बाद अपलोड करेंगे, तब तक देखते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपका सपोर्ट फुल होना चाहिए, फुल सपोर्ट रहेगा तो वीडियो भी अच्छे से, वीडियो अपलोड करने में भी अच्छा लगता है। अगर आप सपोर्ट ही नहीं करोगे तो वीडियो, कई बार तो क्या होता है आप देखते ही नहीं हो, मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ तो ये देखते नहीं है सर बाद में देख लेंगे, ये नहीं है। अगर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो साथ साथ में उसको देखा भी करो, आपके बेनिफिट होगा। कहीं ये ना हो कि एग्ज़ाम के बाद में सोचो कि अगर हम मैं वीडियो देख लेता तो बेनिफिट हो जाएगा। ओके, थैंक्स।